दूसरे योगी को बंगाल की कमान देने की बीजेपी ने कर ली तैयारी। बंगाल में दीदी का शासन होगा खत्म। एग्जिट पोल ने सभी को चौंकाया है, लेकिन असली खेल जानिए। ममता बनर्जी ने जिसके बारे में सोचा भी नहीं था वही हुआ। शुरू हो गया ईवीएम का रोना। कौन है जो संभाल सकता है बीजेपी की तरफ से कमान? तगड़ी तैयारी। अभी तो चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, एग्जिट पोल देखकर ममता बनर्जी घबरा गई हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है और चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया है। जब जब इस बात की आहट होती है कि विपक्ष हार जाएगा, तब तब ऐसी कहानी तैयार की जाती है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि जो नाम अभी तक बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा था सीएम बनाने को लेकर, उस नाम में बड़ा ट्विस्ट है। कौन है वो आदमी जिसको दूसरा योगी कहा जा रहा है? किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? किन नामों पर चर्चा हो रही है? आपको इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं एग्जिट पोल का गणित, जो कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी को परेशान और हैरान कर रहा है। विपक्ष भी दंग है। देखिए, एग्जिट पोल के ज्यादातर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। 30 मई और 1 मई को आए तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई दी गई है। टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 192 से प्लस 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि दूसरी तरफ पीपुल्स पल्स ने टीएमसी की वापसी का संकेत दिया है। लेकिन आपको बताएं, ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो यही इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में इस बार खेला हो गया है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी की टेंशन अब हाई होती जा रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी यहां पर सरकार बनाती है तो आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तो आपको बताएं कि दूसरे योगी के नाम से जो नाम चल रहा है वो है कालियागंज सीट से उत्पल महाराज का, जिनको मैदान में बीजेपी ने उतारा था, जिन्हें भगवा वेशभूषा, प्रखर हिंदुत्व छवि और संन्यास जीवन के कारण बंगाल का योगी कहा जाता है। हालांकि इस नाम पर अभी मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन दबे जुबान में चर्चा यही हो रही है कि इनको मौका दिया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि लेकिन इसके अलावा भी एक चेहरा है जो बीजेपी की ओर से सबसे आगे नजर आ रहा है। नाम है शुभेंदु अधिकारी। तो यही दो नाम हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल में हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यहां पर शुभेंदु अधिकारी बनते हैं मुख्यमंत्री आने वाले समय में, तो उनके सामने क्या बड़ी चुनौतियां रहेंगी? क्योंकि ममता बनर्जी का शासन कोई छोटा मोटा शासन नहीं रहा है। ममता बनर्जी ने सालों तक बंगाल पे राज किया है। तो मतलब साफ है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके सामने चुनौती रहेगी। देखिए, चुनौती इस बात को लेकर होगी कि टीएमसी के कार्यकर्ता तगड़ा विरोध कर सकते हैं। बंगाल की पहचान बीजेपी को अक्सर बाहरी मानती आई है, इसलिए स्थानीय बंगाली संस्कृति और अस्मिता से खुद को जोड़ना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि इस मामले में शुभेंदु अधिकारी काफी तेज रहे हैं। वो बीजेपी की तरफ से सबसे एक्टिव नेता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यही उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी ही वहां की जिम्मेदारी संभालेंगे। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बंगाल में हिंसक परिदृश्य अक्सर सामने आते रहते हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। लेकिन अब पूरी तरीके से अगर बीजेपी वहां पर आएगी तो उसका दावा है कि ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा, अपराध का नामो निशान मिटाया जाएगा। विकास के वादे भी बीजेपी ने किए हैं। हालांकि देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जो संभावित चेहरे मुख्यमंत्री बनने को लेकर हैं वो कई सारे हैं। शुभेंदु अधिकारी का नाम भी इसी में शामिल है, अग्निमित्रा पाल का नाम भी शामिल है और दिलीप घोष जैसे प्रमुख चेहरों की भी चर्चा है। हालांकि देखना होगा कि क्या दूसरे योगी कहे जाने वाले उत्पल महाराज को भी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि इस पर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री वो बने ऐसा बहुत कम बताया जा रहा है। पर बीजेपी अक्सर लोगों को चौंकाती है और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर सभी को चौंकाने का काम कर दे। अब देखना होगा क्या होता है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी 4 तारीख को होगा, जब बंगाल में रिजल्ट आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है?